अल्फा स्क्वायर करियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9th का बहुपद चैप्टर से 2b के बारे में पढ़ेंगे। 2b को हल करेंगे। 2b में दो बहुपदों का योग, अंतर और गुणनफल के बारे में पढ़ना है और बहुपद की घात ज्ञात करना है। बहुपद की घात हम कैसे ज्ञात करेंगे? बहुपद में जो सबसे बड़ी घात वाली पद होगी उसके घातांक को हम उस बहुपद का घात कहते हैं। जो सबसे बड़ी घात वाली पद होगी उस पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम हल करते हैं, देखते हैं। प्रश्नावली 2b अध्याय 2b। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है 4x + 1/4x, 4x + 1/4x। दूसरा ऑप्शन है √x + 8x, √x + 8x - 4। और तीसरा ऑप्शन है 3x² + 4x, 3x² + 4x + 7। और चौथा ऑप्शन है 5x³ + 3x² 3x² + 3x + 3x + 7। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। घात 2 का बहुपद है। ठीक है, इस चारों ऑप्शन में से घात 2 का हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो अभी हम घात के बारे में बताए हैं कि बहुपद में जो अधिकतम घात वाली पद होगी उसके घातांक को उस बहुपद का हम घात कहते हैं। तो इसमें कहीं 2 घात है? नहीं है। इसमें कहीं है? नहीं है। इसका 1 है। और इसमें देखिए 3x² + 4। इस बहुपद में जो सबसे अधिकतम घात वाली होती है पद, उस बहुपद में उस पद के घात को घातांक को घात कहते हैं। जैसे ये बहुपद है, इस बहुपद में जो सबसे अधिकतम घात वाली पद है, तो इसमें सबसे अधिकतम घात वाली कितना है? 3x², क्योंकि इसका घात 1 ही है। तो इसका अधिकतम घात वाला पद 3x² है। तो इस पे जो घात है इस बहुपद का वही घात होगा। तो इसमें देखिए कह रहा घात 2 का बहुपद है, तो यानी कि जिसमें अधिकतम घात 2 होगा वही पद सही होगा। तो इसमें देखिए घात 2 है ही नहीं, इसमें भी घात 2 नहीं है, इसमें है और इसका 1 है, यानी कि इसमें सबसे अधिकतम घात 2 है। अभी एक ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें भी घात 2 है, लेकिन इसमें अधिकतम घात कितना है? 3 है, इसलिए यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसमें 1 ही घात है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नहीं हो गया? 3 सही हो गया। ठीक है, इसमें अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह पद क्या हो गया? सही हो गया। यानी कि घात 2 का बहुपद जो है 3x² + 4x + 7 है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 3x² + 4x + 7 का घात बताइए। तो हम इसमें 3x² + 4x + 7 का घात हम 2 लिखेंगे, क्योंकि बहुपद में जो सबसे अधिकतम घात वाली पद होता है उसकी घातांक जो होता है वही उस पद का घात होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बहुपद 4x पे पावर 4 प्लस दूसरा बहुपद x पे पावर 4 प्लस 3x प्लस x पे पावर 5 प्लस 3x प्लस x पे पावर 5 प्लस 7 की घात होगी, प्लस 7 की घात होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें घात पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए
x पे पावर 4 प्लस 3x प्लस x पे पावर 5 प्लस 7 की घात। अब मैंने क्या कहा, बहुपद में जो सबसे अधिकतम घात वाली पद होगी उसका घातांक उस बहुपद का घात होता है। तो इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात वाली कौन सी पद है? इस पे घात 1 है, इस पे घात 4 है, इस पे घात क्या है? 5 है। ठीक है, तो जब घात 5 है तो इसमें सबसे अधिकतम घात कौन सा है? x पे पावर 5। तो जाहिर सी बात है इस बहुपद की जो घात होगी वह कितनी होगी? वह होगी 5। कितना होगा? 5। इसमें ऑप्शन सही है चौथा। ठीक है, इसमें चौथा ऑप्शन सही दिया हुआ है किताब में। तो उत्तर इसकी कितनी होगी? 5 होगी। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है यदि दो बहुपद दिया हुआ है इसमें, यदि px बराबर 4x स्क्वायर प्लस 8x, 4x पे पावर 2 प्लस 8x प्लस 5 और qx बराबर 0, तो px इंटू qx का मान ज्ञात कीजिए। तो px इंटू qx का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या? इन दोनों के बीच में गुणा करना। तो हम सबसे पहले px इंटू qx यानी कि दोनों के बीच में गुणा करेंगे। तो px का मान कितना है? 4x पे पावर 2 प्लस 4x पे पावर 2 प्लस 8x प्लस 5 और गुणा कितना? qx का मान कितना है? 0। तो देखिए किसी भी पद में जब हम 0 का गुणा करते हैं तो उसका मान कितना आता है? 0 ही आता है। जब हम जोड़ते हैं तो 0 जिसमें जोड़ते हैं उतना ही मान आता है, लेकिन अगर हम 0 का किसी में गुणा कर देते हैं तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो हम 0 का जब गुणा कर देंगे तो टोटल मान कितना आ जाएगा? हमारा 0 आ जाएगा। तो इसमें जो है, हाँ, तो घात इसका अधिकतम कितना होगा? जब ये 0 हो जाएगा गुणा होकर कितना हो जाएगा घात अधिकतम इसका? 0। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें सही है, तीसरे में चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, विकल्प चौथा सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि बहुपद 9x प्लस 1 की घात है। बहुपद 9x प्लस 1 की घात है। अब दोस्तों देखिए, इसमें कोई घात नहीं दिया हुआ है। ऑलरेडी यह 9x प्लस 1 बहुपद दिया हुआ है। अगर देखा जाए तो यह द्विपदी बहुपद है, तो इसमें घात छिपा हुआ कितना? 1। ठीक है, कितना छिपा हुआ है? 1। इसलिए इस बहुपद की घात कितनी होगी? इस बहुपद की घात जो होगी वह होगी 1। कितना होगा? 1। इसलिए इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, ऑप्शन पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद x ब्रैकेट में 5x पे पावर 5, 5x पे पावर 5 प्लस 3x की घात है। ठीक है, ऑप्शन 4 दिया हुआ है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 6, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 5 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1, चौथा है 5वां, हाँ 1 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 0। कितना दिया हुआ है? 0। अब देखिए, अब हम क्या कहें कि जो बहुपद में जिस पद का घात अधिकतम हो वही उस बहुपद का घात हो जाता है। क्या हो जाता है? उस बहुपद का घात हो जाता है। तो देखिए, अभी हम कहेंगे इस बहुपद का घात हो गया 5। ठीक है, लेकिन ये ऐसा भर में नहीं आना, ये गलत है।
क्यों? क्योंकि इसके यहाँ पे गुणा में यहाँ x छिपा हुआ है, छिपा नहीं मतलब दिया हुआ देखने में, इसको हल करना है हमें, ठीक है। यह x इसके साथ लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है इसको और हल करेंगे। तो देखिए जब हल करते हैं तो जब हम x पे पावर 5 प्लस 3x को जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब हम गुणा करते हैं तो समान चर वाले पद में उसका घात क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, तो इसका घात समझ लो 1 है। तो 5x पे पावर कितना हो जाएगा? 5x पे 5 घात 1 और ये घात 1 कितना हो जाएगा? 5x पे पावर 6 प्लस यहाँ पे घात 1 है 3x पे और एक x पे 1 घात है तो कितना हो जाएगा? 3x पे पावर 2 हो जाएगा। अब इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है? जो इस बहुपद का अधिकतम घात है वही इस बहुपद का घात हो जाएगा। तो इसका अधिकतम घात कितना है? 6 है। कितना है? 6 है। इसलिए यह पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो गया। यानी कि हम इसको हल कर लेंगे, हल करने के बाद जो हमें बहुपद बनेगा उसमें देखेंगे सबसे अधिकतम घात किसकी है। जो सबसे अधिकतम घात होगा वही उसका घात हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अधिकतम घात 6 आ गया, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो गया। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बहुपद 10 की घात है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुपद 10 की घात है। अब देखिए दोस्तों यहां केवल अचर पद दिया हुआ है 10, ठीक है। क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो हम 10 को अपनी तरफ से x लगाते हैं और x पे पावर 0 लगाते हैं, क्योंकि हमें कुछ यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो हम जब 10 पे x पे पावर 0 लगा देते हैं तो हम कह सकते हैं कि x का अधिकतम घात 0 है, ठीक है। इसलिए या ऐसे कह सकते हैं कि चर का अधिकतम घात, हमें चर के ही घात से मतलब है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि चर का अधिकतम घात 0 है। इसलिए इस बहुपद की घात क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे 10x दिया होता अपने आप पूरा मतलब समीकरण पहले से बहुपद दिया होता 10x, तो इसका घात अधिकतम 1 होता। लेकिन यहाँ पे केवल 10 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे x जब लगाएंगे तो इस पे पावर 0 होगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं, ठीक है। तो अधिकतम घात इसकी क्या हो गई? 0 हो गई। तो इसका घात जो होगा वह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है यदि घात px बराबर 0, px बराबर 0 और qx बराबर 35 और qx बराबर 35, तब घात px प्लस qx है। px प्लस qx है, ठीक है। अब देखिए यहां पे बहुपद की बात नहीं किया है, यहाँ पे ऑलरेडी घात दिया हुआ है और px का मतलब इस बहुपद का घात 0 है, एक दूसरे बहुपद का घात 35 है। अब कह रहा है कि घात px प्लस qx, यानी कि दोनों घात को आपस में जोड़ना है। जब दोनों घात को हम आपस में जोड़ेंगे तो 0 प्लस px प्लस qx बराबर 0 प्लस 35। जब 0 में 35, मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि 0 हम जिस पद में जोड़ते हैं तो जिसमें हम जोड़ते हैं वही मान हो जाता है। तो देखिए 0 में 35 में जोड़ेंगे तो कितना मान आ जाएगा? 35, ठीक है। तो घात दोनों को जोड़ने के बाद कहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 35, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया था 10 और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 35 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 25 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 12। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि घात px बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 घात px बराबर 3
घात क्यू एक्स बराबर घात क्यू एक्स बराबर कितना दिया हुआ है 5, तब पी एक्स इंटू क्यू एक्स, पी एक्स इंटू क्यू एक्स होगा है। ठीक है, अब पिछली बार क्या था, पिछली बार में तो जोड़ना था, इस बार क्या है इंटू दिया यानी कि गुणा कर दिया है, तो हम पी एक्स वाला बहुपद क्यू एक्स वाले से गुणा करेंगे। ठीक है, जो मान आएगा हम उसको पुट करेंगे। तो यहां पर देखिए, तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स यानी कि दोनों के बीच में गुणा करेंगे, तो पी एक्स का मान कितना है 3 और गुणे क्या कहते हैं ये कितना है 5। ठीक है, तो देखिए किसी भी बहुपद का जो क्या कहते हैं घात होता है, जब हम दो बहुपद के बीच में गुणा करते हैं तो उसका जो घात होता है, जब समान बहुपद होता है तो क्या होता है उसका घात जो होता है आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये घात क्या हो जाएगा, ये आपस में गुणा ना होकर के दोनों बहुपद का जो घात होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 3 + 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका पहला ऑप्शन है 8 और दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 2। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे एक्स स्क्वायर गुणे एक्स पे पावर 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणे एक्स पे पावर 5। तो जब हम इसको आपस में गुणा करते हैं तो जब समान प्रकार का चर पद है तो हम इसके घात को क्या कर देते हैं, एक्स पे पावर 7 कर देते हैं, यानी कि आपस दोनों का घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। उसी प्रकार से दोनों का घात देखो, x के पद में a भी है और x के पद में a भी है, तो दोनों समान प्रकार के बहुपद हैं। तो जब दोनों हम समान प्रकार के बहुपद का आपस में गुणा करेंगे तो उनका जो घात होगा वह जुड़ जाएगा। क्या होगा, घात जुड़ जाएगा। देखिए समान प्रकार, x के पद में a भी है, x के पद में a भी है, तो दोनों जो समान प्रकार के बहुपद हैं उनका हम आपस में जब गुणा करेंगे तो उनके जो घात होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो पी एक्स का मान 3 है और क्यू एक्स का मान 5 है, तो 3 + 5 8 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे घात की बात किया हुआ है, तो घात ये है, तो घात जब है तो 3 और 5 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9वां अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9वां अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9वां है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुपदों को लिख लेंगे। पहला है 9, दूसरा है 3, और तीसरा है 0 और चौथा है 2x + 5 और पांचवा है 2x² + 4x + 5, 2x² + 4x + 5 और छठवां है x + 3 x + 4, x + 3 और एक ब्रैकेट में है x + 4 और सातवां है 2x ब्रैकेट में x² + 9 और आठवां है x के पावर 3 + 2x² + 4x/x। अब देखिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा अभी 10 वाले जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर जो 6वां था उसमें ज्ञात करना था कि 10 की घात बताइए, तो हम उसके साथ
x लगाए थे तो उस पे पावर 0 था, तो हम कहते थे कि जहां पे अचर पद है उसके साथ कोई चर नहीं है, तो जब हम चर लगाएंगे तो उसका घात बन जाता है 0। तो इसका उसी प्रकार से यहां पे हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9x पे 0। यहां पे हम चर लगाएंगे तो इसका घात बन जाएगा 0, तो इसका जो घात हो जाएगा अधिकतम घात, तो चर का अधिकतम घात, अधिकतम घात कितना है 0 है, ठीक है। और इसमें भी सेम इसी प्रकार से होगा 3x पे पावर 0, तो चर का अधिकतम जो घात होगा वह कितना हो जाएगा 0। सेम टू सेम इसमें भी है, इसमें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसमें भी वैसे भी 0 किसी में गुणा करेंगे तो 0 भी हो जाएगा, तो अधिकतम कितना आएगा घात 0 ही आ जाएगा। अब देखिए इसमें जैसे यहाँ पे अगर हम x लगाते तो भी 0 ही होता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2x + 5, अब यहाँ पे कोई घात दिया नहीं है, तो जब कोई घात दिया नहीं है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे छिपा हुआ है। जब किसी बहुपद में कोई घात दिया नहीं रहता है तो उस चर वाले पद पे हम घात कितना मानते हैं 1 मानते हैं। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2x + 5 दिया हुआ है, x पे कोई घात तो दिया नहीं है, और जब कोई घात दिया नहीं है तो हम उसकी घात कितना मानेंगे 1 मानेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे कितना घात मानते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात कितना है, चर का अधिकतम घात 1 है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई घात दिया नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए चर का अधिकतम घात अगर देखें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना था 1 है, तो इस बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 होगा, क्योंकि इस पे 1 इस पे 2, तो सबसे बड़ा कौन है 2 की 1, 2 ना, अरे 2 की नहीं, तो 2 हो गया सबसे बड़ी। तो जब सबसे बड़ी घात 2 हो गई तो चर का अधिकतम घात, जिस पद में सबसे अधिक घात होगा वही उस बहुपद का क्या हो जाएगा घात हो जाएगा। तो इसमें सबसे अधिकतम घात कौन है 2 है, तो चर का अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे मैटर फंस गया भैया, यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे 1 है 1 है, इसमें भी 1 है, तो हम चर का अधिकतम घात 1 मान लेंगे। नहीं, उससे पहले हम उसको हल करेंगे। जहां पर हमें थोड़ी अलग प्रक्रिया की दिखे कुछ बहुपद, तो हम उसको क्या करेंगे सबसे पहले हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, यानी कि सबसे पहले हम इसको आपस में गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा चिन्ह छुपा हुआ है, तो सबसे हम पहले इस पद से इसमें गुणा करेंगे, तो x का गुणा करेंगे हम, x के साथ हो जाएगा x², फिर हम इस x का +3 के साथ चिन्ह प्लस आ जाएगा, फिर x का 3 के साथ गुणा करेंगे तो x × 3 = 3x, फिर हम 4 का गुणा x के साथ करेंगे, धनात्मक है इसलिए धन लिख लेंगे, तो हो जाएगा 4 × x 4x, अब फिर धन ये भी है धन ये भी, तो 4 × 12 हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए x² और 4 और 3 समान समान घात, एक एक घात, ठीक है, जो समान है घात तो आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7। इसमें नहीं घात नहीं जोड़ने की बात कर रहा हूं मैं, मतलब कि समान पद है, इसकी भी घात 1 है इसकी भी घात 1 है, तो इन दोनों को आपस में हम जोड़ लेंगे, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। और इधर देखिए ये कितना था 4 3 12 था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा +12। अब हम कहेंगे कि इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, चर का अधिकतम घात कितना है इसमें। अब इस पद में जो सबसे अधिकतम घात है कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2 होगा, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें भी अब हम यहाँ पे देख रहा है हमको x का घात अधिकतम है तो हम यही मान लेते हैं, नहीं इसका हम अधिकतम घात नहीं मानेंगे। अभी ये कहाँ जाएगा, ये कहा भैया बाहर बैठा कभी हम भी इसी घर से हैं, इसी खानदान से हैं, भैया हमारा भी गुणा करो। तो ये भी जब इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो देखो जब हम गुणा किसी चीज में करते हैं तो समान वाले चर के पद के साथ घात आपस में जुड़ते हैं, जैसे x ये भी है x ये भी है, तो इसका घात आपस में गुणा की प्रक्रिया में जुड़ जाता है। जैसे 2x का x² में गुणा करेंगे तो सबसे पहले तो हो गया 2, उसके बाद जो है x और इस पे पावर है 2, इस पे पावर है 1, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि 2x पे पावर 3, और फिर जब हम इसका 9 का गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 और x हो जाएगा। अब कहेंगे कि
चर का अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात 3 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, यह x इन सभी x के पावर को एक एक कम कर देगा। नीचे है भाग की प्रक्रिया में, तो x की पावर क्या कर देगा? जैसे हम जब गुणा करते हैं तो समान समान चर वाले पद के जो घात होते हैं आपस में जुड़ते हैं। अब भाग की प्रक्रिया में एक एक अंक, अगर इसके घात 1 है तो सब में से एक एक कट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा x² प्लस 2x प्लस 4 बन जाएगा। और जब अब इसकी अधिकतम घात कितनी बची? चर का अधिकतम घात 2 हो गया। चर का अधिकतम घात क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद समूहों का योगफल ज्ञात कीजिए और प्रत्येक योगफल की घात बनाइए। सबसे पहले इसमें मतलब कि 4 क्वेश्चन दिया हुआ, तो एक एक करके हम हल करते हैं। तो कह रहा है कि बहुपद जो दिया हुआ है, सबसे पहले उन बहुपद का योग करिए, यानी कि आपस में जोड़िए। फिर जो जोड़ करके हमें मान प्राप्त हो रहा है, जो बहुपद हमें प्राप्त हो रहा है, उसकी हमें घात बताइए। तो हमें यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन में 2-2 बहुपद या 3 बहुपद दे सकता है। तो उन बहुपद को हमें जोड़ना है। उन बहुपद को जोड़ करके जो हमें बहुपद प्राप्त होगा उसका हमें घात बताना है। तो 10वां का हम सबसे पहले पहला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां का सबसे पहले हम पहला करेंगे। तो इसमें 10वां का दिया हुआ है 3y पे पावर 2, 3y पे पावर 2 माइनस 7y प्लस 5 माइनस 7y प्लस 5। और दूसरा जो पद दिया हुआ है 6y पे पावर 3 तथा 6y पे पावर 3 प्लस 5y माइनस 7। ठीक है, अब कह रहा है कि इन दोनों को आपस में जोड़िए और प्रत्येक कह रहा है योग करिए और योगफल की घात बताइए, यानी कि इन दोनों को आपस में जोड़िए, फिर जोड़ करके जो हमें प्राप्त हो रहा है उसका हमें घात बताइए। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, फिर इसका घात बताएंगे। तो देखिए 3y² माइनस 7y प्लस 5। ठीक है, और बीच में लगाएंगे हम धन का चिन्ह। उसके बाद 6y पे पावर 3 प्लस 5y माइनस 7। अब इसको हम और तोड़ते हैं तो हो जाएगा 3y² माइनस 7y प्लस 5। उसके बाद हो जाएगा प्लस 6y पे पावर 3 प्लस 5y माइनस 7। अब देखते हैं जो समान समान घात वाली होगी हम उनको एक साथ जोड़ लेंगे और फिर उसका हमें अधिकतम घात वाली बनाएंगे। तो देखिए 3y पे पावर 2 है, अब इस बहुपद में और कहीं 3y पे पावर 2 नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अधिकतम घात वाली को उठा के लाएंगे। तो सबसे पहले अधिकतम घात वाली को लिखेंगे, फिर उससे छोटी ऐसे लिखते हुए चलेंगे। तो 2 से बड़ी घात 3 यहाँ पे दी हुई है। तो अब ये भी देखेंगे 3 घात वाली और कितने पद हैं। तो चूंकि अकेले है तो हम 6y को उठा करके लाके बाहर फेंक देंगे। 6y पे पावर 3, और अगर कहीं होता तो उसको साथ में हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो अकेले है इस और धनात्मक के साथ चिन्ह है, तो हम यहाँ पे लाके 6y पे पावर 3 लिख दिए। अब देखेंगे इससे छोटा घात 2 है। अब 3y पे पावर 2, और कहीं y पे पावर 2 होता तो उसको इकट्ठा कर लेते, लेकिन कहीं पे है नहीं, और ये चूंकि धनात्मक है तो इसलिए हम लिखेंगे धन 3y पे पावर 2, 3y पे पावर 2। अब देखिए माइनस 7y दिया हुआ है, प्लस 5y दिया हुआ है, यानी कि दोनों की घातें कितनी है? 1-1 है। y पे पावर कोई दिया नहीं है, तो हम जब कोई चर पद पे घात नहीं दिया होता तो उसके हम घात कितना मानते हैं? 1 मानते हैं। तो देखिए समान प्रकार के घात वाले अंक को हम एक साथ जोड़ेंगे। तो जोड़ में हम इसको 7 को और 5y को दोनों को जोड़ेंगे, 7y और 5y को,
चूंकि ये ऋणात्मक में दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है 5 से इसमें घटाना पड़ेगा, और ऋणात्मक वाला पद बड़ा है धनात्मक वाले से, इसलिए यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो 7 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। चूंकि देखिए समान प्रकार के घात थे इसलिए इन लोगों को एक साथ कर लिए। अब देखिए 7 और हम 5 को आपस में जोड़ेंगे, चूंकि ऋणात्मक वाला पद बड़ा है इसलिए ऋणात्मक चिन्ह लगा लेंगे, और 7 में से जोड़, यहाँ पे हम धन लगाएंगे तो धन ऋण हो जाएगा, यानी कि 7 में से 5 को घटाना पड़ेगा। समझ लो 5 में से 7 को ही घटाना है या 7 में से 5 को ही, तो 7 में से 5 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऋणात्मक वाली चिन्ह बड़ी है इसलिए ऋणात्मक लगा रहेगा, धनात्मक वाली बड़ी होती तो धनात्मक का चिन्ह लगाते। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक बहुपद प्राप्त हुआ 6y पे पावर 3 प्लस 3y पे पावर 2 माइनस 2y माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे हमें एक बहुपद प्राप्त हुआ। अब हम इसमें देखेंगे कि इसकी अधिकतम घात क्या है। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 3 हो जाएगा। देखिए कह रहा था कि निम्नलिखित बहुपद समूहों का योगफल ज्ञात कीजिए और प्रत्येक योगफल की घात बताइए। तो सबसे पहले देखिए एक बहुपद यहाँ दिया हुआ है, एक बहुपद यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि एक बहुपद ये एक बहुपद ये, इन दोनों को आपस में जोड़े, पक्का आपस में दोनों को जोड़ के जो हमें मान प्राप्त हुआ उसको हमें अधिकतम घात उठा के लाके आंसर पे कर दिए। पक्का ना, नोट कर लीजिए। दसवां का दूसरा देखते हैं। दसवां का दूसरा कह रहा है कि px बराबर 3x स्क्वायर, px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 प्लस 5x माइनस 2, और qx का जो मान दिया हुआ है qx बराबर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों को योग करिए और योगफल की घात बताइए, तो हम यहाँ पे जब इसको हम हल करेंगे तो हम px प्लस qx के पदों में लिखेंगे, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, एक ब्रैकेट में बीच में लिखाएंगे धन का चिन्ह, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब देखिए इसको लिख लेते सबसे पहले, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, धन ऋण कितना हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, और हो जाएगा 3x स्क्वायर, और धन ऋण कितना हो जाएगा, ऋण हो जाएगा 5x, और धन धन बराबर धन तो हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर समान समान घात वाला, मैंने थोड़ा इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा कि जब समान समान वाले घात वाले होंगे, यानी कि जब समान समान वाले चर के घात जब समान होंगे तो उन दोनों को हम आपस में एक कर लेंगे। ठीक है, भाई भाई एक साथ। ठीक है, तो ये देखिए इनके भाई ये हैं, इनके भाई ये हैं। ठीक है, तो ये धनाढ्य हैं, ये क्या है, गरीब हैं, कर ऋण लिए हुए हैं, तो ये इनके कर चुकाने में चले गए, यानी कि ये 3x स्क्वायर इनके पास प्लस में थे और ये क्या हो गए, इनके पास माइनस में थे। तो 3x स्क्वायर प्लस में, 3x स्क्वायर माइनस में, तो ये क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अभी देखिए 5x पे पावर कितना हो गया, 1, और माइनस 5x पे पावर 1, यानी कि इनका भी घात समान है और इधर पद भी समान है, सॉरी अचर पद भी समान है। तो जब दोनों समान समान है, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, तो जाहिर सी बात है ये भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब हमारे पास अचर पद बचा हुआ है प्लस 6 और इधर माइनस 2, तो हम इसको आपस में जब जोड़ेंगे तो 6 में से 2 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4, और उसके बाद जो है जब 4 बचेगा तो माइनस में रहेगा, प्लस में रहेगा, तो 4 बचेगा, और इसका अधिकतम घात कितना होगा, योग करने के बाद हमें ये प्राप्त हुआ है, तो इसका जो अधिकतम घात होगा वह 0 होगा। 0 क्यों होगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में
जब हमें यहाँ पे कोई चर पद नहीं है तो हम किसी के साथ यहाँ पे चर पद लगाएंगे तो वह चर पद पे घात अधिकतम क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए अधिकतम घात क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, अधिकतम घात क्या होगा, शून्य होगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10वां का तीसरा करते हैं। दसवां का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 बराबर वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 और क्यों वाई बराबर दिया है वाई पे पावर 3, क्यों वाई बराबर वाई पे पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4। ठीक है, इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमें जोड़ करके जो योगफल प्राप्त होगा, जो हमें जोड़ने के बाद बहुपद प्राप्त होगा, उसका घात हमें बनाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल में, ठीक है, हल में हम लिखेंगे यहाँ पे कि पी वाई प्लस क्यू वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 और प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को विस्तृत करते हैं तो देखिए वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 और इधर धनात्मक सब है इसलिए वाई क्यूब धन 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 हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4। अब समान समान घातों को इकट्ठा कर लेंगे, भाई भाई को एक साथ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे अधिकतम घात 3 है और ये अकेले है, इसलिए सबसे पहले हम इसको ला करके इकट्ठा कर देंगे, सॉरी अकेले बाहर कर देंगे। तो y पे पावर 3 हो गया। जब y पे पावर 3 हो गया, अब इससे छोटी घात y पे पावर 2 होगी। तो देखिए यहाँ पे भी y पे पावर 2 है, यहाँ पे भी y पे पावर है, और चूंकि दोनों समान है इसलिए एक y पे पावर 2 और एक y पे पावर 2 दोनों मिला जाएगा तो हो जाएगा 2y पे पावर 2, यानी कि 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 और समान समान घात है। ठीक है, अगली बार हम देखेंगे, देखिए ए बी वाई है, ए बी वाई 3y है 1y, इस पे घात 1 है, इस पे घात 1 है, समान समान घात है, ए बी धनात्मक ए बी धनात्मक, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो हो गया आपका 4y। और इन देखिए ये ऋणात्मक में है और ये धनात्मक में है, तो जब हम दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 और ये ऋणात्मक वाली पद बड़ी है इसलिए हो जाएगी -3। तो हमें एक बहुपद प्राप्त हुआ दोनों को योग करने से, जोड़ने से, कि y पे पावर 3 प्लस 2y पे पावर 2 प्लस 4y माइनस 3। तो अब हमें देखना है कि इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।